Today I am going to teach you about resting. तो आज मैं आपको विश्राम के विषय, आराम करने के विषय बताऊंगा, How God has a plan to rest. और for किस each and प्रकार everyone. परमेश्वर की ये योजना है कि आप अपने जीवन में विश्राम कर सके। Okay, life is full of tension because people do not know what happened in the Garden of Eden. और जिंदगी में पूरा ऐसा ये विश्राम नहीं है, क्योंकि लोग जो ईदम वाटिका में क्या हुआ था ये नहीं जानते। So let us try to read from the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब से हम पढ़ेंगे। In this book of Genesis it is written how man is made. और उत्पत्ति की किताब में यह लिखा है कि मनुष्य का निर्माण किस प्रकार हुआ। So how the original conditions was. तो शुरुआती दिनों में किस प्रकार सारी बातें चल रही So थी। if you know this, then you will understand many things that how I should live. और किस प्रकार मुझे जीना है ये मैं जान पाऊंगा। Okay, let us turn to Genesis chapter 1. उत्पत्ति पहला अध्याय। What happened when God created man? और परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तो क्या हुआ। God created the whole earth in 7 days. परमेश्वर ने 6 days. सारी पृथ्वी का निर्माण 6 दिनों में किया। How many days he took to create the whole thing? सारी सृष्टि का निर्माण करने के लिए कितने दिनों का 6 days. 6 दिन। Okay, let us see what happened on the 6th day. हम देखेंगे 6वें दिन में क्या हुआ। Because only on the 6th day he created man. क्योंकि 6वें दिन में ही परमेश्वर ने इंसान की सृष्टि की। Okay, let us read Genesis chapter 1 verse 23. उत्पत्ति 1:23वें वचन को देखेंगे। And the evening and the morning were the 5th day. So the 5th day was over. और 5वां दिन खत्म हुआ, शाम हुआ, तो अगला दिन शुरू हुआ। Then the 6th day. फिर 6वां दिन। 6th day God created many things and he created man also and woman also. और 6वें दिन परमेश्वर ने मनुष्य और स्त्री दोनों को, आदमी और औरत दोनों का निर्माण किया। Verse 25. और 25वें वचन में देखिए। God made the beast of the earth according to its kind, cattle according to its kind, and everything that creeps on earth according to its kind, and God saw it was good. और परमेश्वर ने सारे जानवरों को अपने ही रूप के अनुसार, वो अपने अपने वर्ग के अनुसार उन्हें बना दिया, सृष्टि कर दिया। और Okay. परमेश्वर ने उसे देखा और कहा कि ये भला है। Yeah, God created the beasts, the cattle, the creeping thing, and God created all these things on the 6th day. और पृथ्वी पे जितने भी जानवर थे उनको 6वें दिन पे बनाता है और वो उनका सृष्टि करता है। After that, उसके बाद then God said something. फिर परमेश्वर कुछ बातें कहता है। Let us make man in our image, हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में according बनाएंगे, to our likeness. अपनी समानता में बनाएंगे। Listen to this. इसे ध्यान से सुने। So God created man as his extension to live on this earth. और परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही एक भाग बनाया ताकि वो इस पृथ्वी पर जी सके। In your biology books, you may have read that man came from monkeys. और अपने बायोलॉजी की किताब में आपने पढ़ा होगा कि मनुष्य जो है वो बंदरों से सृष्टि हुआ है। I want to give you a good news about that biology book. और उस बायोलॉजी की किताब के बारे में एक अच्छा समाचार मैं देना चाहता हूँ। Monkeys have written that book. बंदरों ने उस किताब को लिखा है। It is written for monkeys. और वो बंदरों के लिए लिखा गया है। But Bible says, लेकिन बाइबल कहता है God made man as a extension of himself. परमेश्वर ने मनुष्य को अपना ही एक भाग बनाकर बनाया है। So when you read the monkeys book, जब आप बंदरों की उस किताब को पढ़ते हो then you behave like a monkey. तो आप बंदर जैसा व्यवहार करते हो। Now monkey, what the monkey does? तो मंकी क्या, बंदर क्या Monkey will करता jump everywhere. है? इधर उधर कूदता रहता है। So that's why many people behave like monkeys. और इसी कारण कई लोग ऐसे बंदरों जैसा वर्ताव करते हैं। Please understand, you are not made as monkeys, but you are made as human beings. और आप इस बात को समझे कि आपकी सृष्टि बंदरों के समान नहीं बल्कि इंसान के As an समान ही की गई है। extension of God. परमेश्वर का ही एक एक्सटेंशन के तौर पर आपको बनाया गया है। This he has done on 6th day. और 6वें दिन पे We are परमेश्वर ने reading on किया है। 6th day. Okay. हम 6वें दिन 6th तक day. पहुंच We are- चुके हैं। Okay. Then after that, what he did? और उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? Then verse 28. और उसके 28वां वचन, God blessed them. परमेश्वर ने उन्हें आशीषित He किया। not only created them, केवल सृष्टि नहीं, he blessed them. परमेश्वर ने उन्हें That means आशीषित he भी किया empowered them. और ताकि उन्हें सशक्त कर दिया। Okay, he said, come on, now you rule this earth. और फिर उनसे कहा कि तुम अब राज्य करो इस पृथ्वी पर। We are not born to serve, we are born to rule.
हम यहाँ पर एक दास बनकर सेवा करने के लिए नहीं बल्कि राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। Always understand this. इस बात को समझे। You don't become a king on the day one. You become a servant. Some of you can be servants for many years, but I'll tell you, you are born to rule. और शायद पहले दिन में ही आप राजा नहीं बनते, लेकिन कुछ लोग एक सेवक के समान जन्म लेते हैं, सेवा करते रहते हैं कई सालों के लिए, लेकिन आपका जन्म राज्य करने के लिए ही हुआ है। Yeah. Okay. Let me read that blessing to every one of you. और ये आशीष आप में से हर एक के लिए मैं पढ़ना चाहूंगा। I love this word. और ये वचन मैं बहुत पसंद करता हूँ। I have underlined this word. और मैंने इसे निशान बनाकर रखा And है। you should underline this word. और आपको भी बनाना है। And you should put this word on your desktop. और आपके डेस्कटॉप पर इस वचन को लिखकर रखना है। Okay. And God blessed Adam and Eve. और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीषित किया। And He told them, और उनसे कहा, be fruitful, और फलवंत बनो, multiply, और बहुगुनी बनो, fill the earth, और पृथ्वी को भर दो, subdue it, और उसे अपने अधीन कर and दो, have dominion. और उस पर राज्य करो। 5 things God told. 5 बातें परमेश्वर उनसे Be कहता है। fruitful, और फलवंत बनो, multiply, बहुगुनी बनो, fill the earth, पृथ्वी को भर दो, subdue it. उसे अपने अधीन करो, Subdue और उससे अपने अधीन means करो। this is subdue. और इससे कहते हैं अधीन करना। Subdue. अधीन करना। Subdue means under your legs. और अधीन करना उसका अर्थ है कि अपने पैरों के नीचे बंद So रखना। your life should be under your legs. और आपका जीवन जो है उसे अपने पैरों Your के नीचे finance should be under your legs. और आपकी आर्थिक स्थिति है आपके पैरों के नीचे Your होनी health चाहिए। should be under your legs. अपने सेहत जो है वो आपके पैरों के नीचे Your होनी चाहिए। business should be under your legs. अपना व्यापार जो है आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए। Your education should be under your आपकी legs. पढ़ाई है वो आपके पैरों के नीचे होनी चाहिए। If it is not under your legs, अगर ये आपके पैरों के you नीचे are नहीं रहेगा, disconnected from God. आप परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं बना पा That रहे is हो। all. इतना ही है। There is only one reason. एक ही कारण है, You are disconnected from God. आप परमेश्वर के साथ संपर्क में नहीं हो। God just did not create man. परमेश्वर ने ऐसे ही He मनुष्य की put सृष्टि नहीं everything किया। under your legs. परमेश्वर ने हर एक चीज को उनके पैरों के नीचे ला दिया। Today many times we are under people's legs. आज हम कई लोगों के पैरों के नीचे आज हम फंसे हुए हैं। We need to change in the inside, my friend. हमें अपने अंदरूनी तत्वों में हमें बदलना है। Today many people are doing anything for money आज कई सारे लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को because तैयार they हैं, are under the legs of money. क्योंकि वो पैसों के पैरों के नीचे फंसे हुए हैं। So they will do wrong also for money. तो वो गलत करने के लिए भी तैयार है पैसों के लिए। Let me go ahead. हम आगे पढ़ेंगे। Then verse 31. और 31वां वचन पढ़ेंगे। God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning was the 6th day. और परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया वो अच्छा था, और वो शाम हुआ, सुबह हुआ, ये 6वें दिन का अंत हुआ। Okay, man is created now. मनुष्य का सृष्टि हो चुका है। Now man and woman are created, not only created, they are blessed. और अब आदमी और औरत जो है वो केवल सृष्टि नहीं किए गए हैं, बल्कि अब वो आशीषित भी है। They are so blessed. अब बहुत ही आशीषित है। They have God in their lives. परमेश्वर उनके जीवन में They है। have God's permission in their lives. परमेश्वर की अनुमति भी है उनके They are जीवन में। ready to take over the land. वो पृथ्वी पर विजय होने के लिए They तैयार are है, ready now. और वो तैयार है। Then comes the 7th day. फिर 7वां दिन आता है, Okay, that is the first day for man. और मनुष्य का पहला दिन वही है। Man was created on the 6th day. मनुष्य का सृष्टि 6वें दिन में What किया is था। the next day? अगला दिन क्या होता So the है? first day for man on earth, let us see how it was. हम देखेंगे मनुष्य का इस पृथ्वी पर पहला दिन जो था वो कैसा था। कैसा था? वो ही दिन सबसे अच्छे दिन है, बराबर? वो ही दिन तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। करेक्ट। यदि वो दिन नहीं है तो गलती किसके पास है? किसके पास है? हाँ, तुम्हारे पास है। यू अंडरस्टैंड? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, गलती किसके पास है? गलती तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास शांति नहीं है, गलती किसके पास है? तुम्हारा ससुराल के पास है। हाँ, गलती तुम्हारे पास है। ऑलवेज अंडरस्टैंड, नेवर द प्रॉब्लम इज विद अदर्स, इट इज ऑलवेज विद अस। कभी भी गलती दूसरों के पास नहीं है, आपके साथ ही है। लेट्स रीड, हम पढ़ेंगे। कम ऑन, जेनेसिस चैप्टर 2 और उत्पत्ति का 2 अध्याय वर्स 2। 2 वचन। On the 7th day, और 7वें दिन में God ended his work परमेश्वर अपने काम पे पूरा which किया he had done, जो उसने कर लिया था, and he rested on the 7th और day 7वें दिन वो विश्राम from करता है, all his work he has done. और सारे काम उसने पूरा कर दिए थे।
What God did? अब परमेश्वर देखो क्या कर रहा है, God rested on the seventh day. परमेश्वर 7वें दिन विश्राम करता है। Okay? You have learned something? क्या आपने कुछ सीखा है? What God did? परमेश्वर ने क्या किया? He rested. वो विश्राम किया। Then what happened? फिर क्या होता है? Verse 3. तीसरा वचन, And God blessed the seventh day and sanctified it. और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीषित करके उसे पवित्र कर दिया। The second thing God did was, और दूसरी बात जो He परमेश्वर ने की, blessed that day उसे आशीषित and किया He उस दिन को, sanctified that. और उस दिन को पवित्र बना दिया। This is what you need to know. यही आपको जानना You है। should know there are three things man was to be doing on day one. आपको जानना है कि मनुष्य को 3 काम करने थे उस पहले दिन में। First is to rest. पहला काम था विश्राम करना, Second is to sanctify himself दूसरा है अपने आप को पवित्र कर देना, and so that he can be blessed. ताकि वो आशीषित हो जाए। Very simple. There बड़ा are आसान two बात है। things you need to be doing. ये 2 काम उनको करना है, Then you will be blessed. फिर आपके जीवन में आशीष First you आएगी। should rest. पहले आपको विश्राम करना है, Second is you need to sanctify और yourself. दूसरी बात है आपको अपने आप को पवित्र कर देना है। It's very important. बहुत महत्वपूर्ण है। Many people don't understand these बहुत truths से लोग इस वस्तु को नहीं समझ पा रहे हैं, because they have not understood this truth. Their whole life is a tension. और क्योंकि उन्होंने इन सत्य को जाना नहीं है, समझा नहीं है, पूरा जीवन वो पूरे टेंशन में बिताते हैं। I am very clear about my rest, my मैं- seventh day, मैं अपने विश्राम के विषय, अपने 7वें दिन के बारे में बड़ा ही मुझे because it साफ was समझ my है, daddy who told me certain things. क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कुछ बातें ये समझाई He थी inculcated certain और इन things. वस्तुओं को मेरे जीवन में डाला था। Then when I grew up, I get to know many things, so I became more solid in that. तो जब मैं बड़ा होने लगा तो मैंने और वस्तुओं को इसके बारे में समझने लगा, तो मैं और स्थिर हो गया। Why do we rest? हम विश्राम क्यों करते हैं, Please understand these इस things. बात को समझे। Rest is of two kinds. और विश्राम 2 प्रकार के होते हैं। One is a rest which is not in your control. ऐसा एक विश्राम होता है जो आपके नियंत्रण में नहीं होता, There is a rest which is in your control. लेकिन ऐसा भी एक विश्राम होता है जो आपके नियंत्रण में रहता है। Every night you rest. हर रात आप विश्राम करते हो। Yesterday night, did you sleep? क्या आप कल रात को आपने विश्राम किया है? Huh? Did you sleep? क्या आप सोए थे? Did you sleep well? क्या आप अच्छी तरह सोए थे? Huh? Did you sleep well? क्या आप अच्छी तरह सोए थे? Some people don't rest well. कुछ लोग अच्छे से विश्राम नहीं कर पाते। You will spend lot of money in the doctors. आप बहुत पैसा डॉक्टर के पास तुम बीच में ही बर्बाद मर करते जाएगा. हो। If you sleep less than 7 hours a day, you will die soon. अगर आप दिन में 7 घंटों से कम सोते हो तो आप बहुत जल्द आप मरने वाले हो। If you are going to sleep above 7 hours, still you will die soon. अगर आप 7 घंटे से ज्यादा सोते हो तो भी आप जल्द मर जाओगे। Nice? True. ये हकीकत है। तुमको जीने का मरने का 7 hours you should sleep. 7 घंटे आपको Tell सोना your है। neighbor, अपने पड़ोसी को sleep देखकर 7 कहे 7 घंटे तुम्हें सोना है। Sleep 7 hours. 7 घंटे आपको सोना है। लंबा जिएगा. लंबी उम्र आप जी पाओगे। मैं 7 hours सोता हूँ. मैं 7 घंटे सोता हूँ। Sometimes I sleep 8 hours. ऐसा भी होता है कि 8 घंटे सो लेता हूँ। 6 to 8 it can change. 6 से लेकर For some 8 people it घंटे is तक 6 hours is okay. Some people 8 hours is okay. Okay. I sleep 8 hours or 7 hours. I am on the higher side. But 6 to 8 is okay. 6 से Beyond लेकर 8 is 8 danger. घंटे। 6 से Beyond 8 is danger and less than 6 is danger. और 6 से 8 घंटों तक आपको सोना चाहिए। Tell your अगर neighbor I am learning something. अपने पड़ोसी को देखो, कहो मैं कुछ सीख रहा हूँ। हाँ? मैं कुछ सीख रहा हूँ. सोने के बारे में सीख रहा हूँ. Okay? What happens when you sleep? जब आप सोते हो तो क्या होता है? It is a none of you have a control over sleep. और ये जो सोना है इस पे आपका नियंत्रण नहीं You रहता। have to sleep. आपको सोना ही है। Why? क्यों? If you don't sleep, what happens? अगर आप नहीं सोते हो तो क्या होता है? When you are sleeping, जब आप सोते हो your whole system repairs itself. आपके जो पूरा शारीरिक सिस्टम है ये अपने आप की मरम्मत करता है। It repairs. The kidney repairs itself. किडनी अपने आप की मरम्मत करता है। The lungs repairs itself. अपने फेफड़े उसके The मरम्मत करते heart हैं। repairs itself. अपना हृदय उसका मरम्मत करता है। When you don't sleep, जब आप नहीं सोते हो, consider you sleep for 4 hours. मान लो आप केवल 4 घंटों के लिए You सोते get back to work. हो और आप फिर काम के लिए आ गए, What happens? Your heart is not yet repaired. और आपका हृदय जो है वो अब तक वो पूरी तरीके से It is मरम्मत not ready नहीं to हुआ। work.
वो तैयार नहीं है काम करने but you are still again beginning to work. You're pushing your heart to work. लेकिन आप फिर अपने हृदय को धक्का मार के फिर से काम पे लगाते हो, That will bring a great wrong effect on your health of your life. और ये आपके जीवन में आपके शरीर पर एक गलत प्रभाव डालेगा। The kidneys are not getting repaired every day. और अगर आपकी किडनी हर दिन रिपेयर नहीं हो रही है, Your pancreas are not getting repaired every day. अगर पैनक्रियास रोज रिपेयर नहीं हो रहे हैं, It is not producing what it has to produce. और जो उसको उत्पन्न करना है वो नहीं कर पा रहा है, Your thyroid is not getting repaired every day. अगर आपका थायराइड रोज रिपेयर नहीं हो रहा है, Because of that, there will be health issues in your और life. इसी कारण से आपके शरीर में So बड़े that सारे is why परेशानियां you आएंगी। cannot control sleep beyond a point. और इसी कारण कुछ समय से ज्यादा आप नींद को रोक Due नहीं to सकते, due to some reason, if you don't sleep for a day, और किसी कारण से आप एक दिन नहीं सो पाए, next day you have to sleep. अगले दिन आपको सोना ही पड़ेगा, Next day also you don't sleep. अगले दिन भी मानो नहीं सोए, Third day you will be almost finished, I think. और तीसरे दिन तक तो आप खत्म ही हो जाओगे। Yes. You cannot, because your body will push itself to sleep. क्योंकि आपका शरीर खुद ब खुद ही आपको धकेल कर आपको सुला देगा। Why? क्यों? Because your body needs repair. क्योंकि आपका शरीर को भी मरम्मत की जरूरत है। Please understand इस this. बात को समझे, Your body needs repair. और आपके शरीर को भी मरम्मत So की जरूरत every है। one of you should sleep well, very well. आप में से हर एक को अच्छी तरीके से सोना है। First of all, you should have a good bed. पहले तो आपका अच्छा बिस्तर होना चाहिए। That is, your bed should not be up and down. I'm not talking about, very soft bed. No, soft bed is dangerous. और मैं कोई एकदम नरम बिस्तर के बारे में नहीं कर रहा हूँ। Okay, you should sleep on a hard surface. और एक थोड़ा हार्ड सरफेस पे आप सोए। You should sleep on on floor or with a small, very thin mattress, पतली मैट्रेस के साथ आप सोए, so that your body is in a good shape. ताकि आपका शरीर अच्छी शेप में रहे। You sleep like this, then you be like this. You cannot walk. It looks good on the advertisement, एडवर्टाइजमेंट में बहुत सुंदर लगता है वो, but it is difficult to walk उसमें चलना भी ठीक से नहीं होता, because your body bends like this. क्योंकि आपका शरीर इस तरीके से मुड़ जाता है। Then what you will do? फिर आप क्या करोगे? You cannot walk properly. आप सीधे से चल भी नहीं Then you पाओगे, cannot run फिर properly. आप सीधे से भाग नहीं पाओगे। Okay, you want to walk properly क्या आप अच्छे से चलना and चाहते run properly हो, अच्छे से दौड़ना चाहते and हो, be healthy? क्या सेहतमंद बनना चाहते हो? Sleep on hard ground. अपनी नींद आप हार्ड ग्राउंड पे सोए। I slept on hard ground for 10 years of my life. अपने जीवन के 10 साल तक मैं ऐसे हार्ड जमीन पे सोता था, I had no comfort. और कोई So आराम many नहीं था, years I slept on a hard ground और कई सालों के लिए मैं ऐसे सोया, with the thin mattress. It has helped me in my health. और ये मेरे सेहत को इसने मुझे मदद की थी। Nothing wrong. Nothing wrong. और इसमें कोई बात गलत नहीं है। Okay, when you sleep, your body repairs itself. जब आप सोते हो तो अपना शरीर अपने आप की मरम्मत करता है, That's why when you get up, you are fresh. और इसी कारण जब आप उठते हो तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हो। काम करने वाला काम करने लग जाएंगे, झगड़ा करने वाला झगड़ा करने में लग जाएंगे, और फ्रेश होता है, फ्रेश होता है, फिर चाय भी पी लिया, और फ्रेश फ्रेश हो जाता है. My friends, it is a rest on which you have actually no control. और ये ऐसा विश्राम है जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, But the seventh day rest, you have a control. लेकिन जो 7वें दिन का विश्राम है उस पर आपका नियंत्रण You है। fail to take rest. अगर आप ये विश्राम नहीं ले पाते You हो fail to sanctify yourself. और अपने आप को पवित्र नहीं बनाते हो, Because you fail to rest and sanctify yourself, it will invariably affect your life on this earth. और क्योंकि आप ये अविश्राम कर नहीं पा रहे हो, अपने आप को पवित्र नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपके सारे जीवन पर प्रभाव डालेगा। Many people are so casual about their Sundays. और बहुत से लोग अपने रविवार के दिन के बारे में बड़ा आराम से बर्ताव करते, They लापरवाह रहते think हैं। Sunday is a rest day. वो सोचते हैं कि रविवार का दिन जो है ये आराम का दिन है, So Sunday I should sleep. और तो इस रविवार के दिन को मुझे आराम करना है। God is not talking about that rest. परमेश्वर इस विश्राम के बारे में बात नहीं कर रहा है। Please understand इस this. बात को समझे। Sunday is the longest day for me. और रविवार का दिन सबसे लंबा दिन है मेरे लिए, From my youth, Sunday is the longest और day. मेरे जवानी के दिनों से रविवार का दिन सबसे From the लंबा दिन day है। I accepted Jesus, जिस दिन मैंने यीशु को स्वीकारा, Sunday is the longest day for me. रविवार का दिन लंबा दिन होता I है। left my home early, around 8 o'clock, 7:30 I leave. मैं अपने घर को 7 साढ़े 7 को छोड़ता हूँ, Then I leave home,
reach home by 10 o'clock or 10:30. और मैं अपने like घर that. पर वापस रात के 10 साढ़े 10 को पहुंचता हूँ। It is my style for the past 30 years. पिछले 30 सालों से ये ऐसी मेरी प्रक्रिया है। Okay, Sunday is the longest day. रविवार का दिन बहुत लंबा दिन होता है। That day we never went for a picnic. और उस दिन हम कभी कोई पिकनिक के लिए We नहीं never गए, went for a movie. कोई मूवी के लिए नहीं गए, We never went for shopping. कोई शॉपिंग के लिए नहीं गए, Because all the movie, shopping, all these things, I keep it for 6 days. Because I have given the 7th day to rest and to sanctify myself. God has kept my 6 days so beautifully, so restfully. और क्योंकि मैंने अपने 7वें दिन को विश्राम करने के लिए और वहां पर अपने आप को पवित्र करने के लिए रखा है, परमेश्वर ने मेरे 6 दिन को बहुत ही सुंदरता से बनाए रखा है। When you keep your 7th day for God, He will bless your 6 days. और जब आप अपने 7वें दिन को परमेश्वर के लिए छोड़ देते हो तो परमेश्वर आपके 6 दिनों को आशीषित करता Today है। I want to encourage the young people of this place. और जितने जवान लोग यहाँ पर हैं, Give your youth to God. अपनी जवानी को परमेश्वर को दो, Give your Sundays to God. अपने रविवार के दिन को परमेश्वर को दो। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा, God will make you big in your life. परमेश्वर आपको अपने जीवन में बड़ा करेगा। Your money making, you keep it for 6 days. और जो पैसे कमाने की प्रक्रिया है वो 6 दिनों के लिए रख दो। I want to warn everybody who is working very hard. और जितने लोग बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं उन्हें मैं चेतावनी देना चाहता हूं, You need not work so hard. आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। For the money you are making, जो पैसा आप कमा रहे हो, you need not work that way. आपको इतना मजदूरी करने I की don't know जरूरत how नहीं। you are working. मैं नहीं जानता आप कैसे But ऐसे काम कर रहे sometimes हो। when I see people, they have no time for anything in their और life. कुछ लोगों को मैं जब देखता हूं उनको अपने जीवन में कुछ भी करने के लिए कोई समय नहीं They है, are so oppressed by job. और अपने नौकरी से वो इतने दुष्ट दबाव में फंस I'll चुके tell हैं। you something. You give your Sundays to God. आप अपने रविवार को परमेश्वर को दे दो, Then God will bless all the 6 days. पर फिर परमेश्वर आपके 6 दिनों को आशीष देगा। Because it is the rule of life. क्योंकि ये परमेश्वर का एक नियम है। How you can enter into the rest of God. How you can have a restful life. कैसे तुम अपने विश्राम में प्रवेश कर सकते हो, You can really have a restful और life सचमुच आप एक विश्राम से भरे हुए जीवन when बिता you सकते take care हो of your Sundays properly. जब आप अपने रविवार को सही तरीके से संभालते Sundays हो you get up early और रविवार के दिन जल्दी उठ जाएं and pray और प्रार्थना करें, and to pray and come here और प्रार्थना करते करते आप यहाँ पर आए, and come at the right time. सही समय पर आए। Because many times I see people coming late. और कई बार मैं देखता हूँ कि लोग बहुत देरी से आते हैं। No, how can you come late? आप देरी से कैसे आ You सकते cannot हो? come late. आप नहीं आ सकते देरी से। What times the celebration starts? 9 o'clock। 9 o'clock. 9 o'clock you should be inside. Why? और क्यों आपको 9 बजे Why? यहाँ पहुँचना है? क्यों? If you don't come at 9 o'clock, what will happen? अगर आप 9 बजे नहीं आएगा तो क्या होगा? I'll tell you. मैं बताऊं आपको, तुम्हारा पैसा जाएगा. मैं सच बोलता हूँ. अभी तुम पूछ, मैं 9 o'clock क्यों आता हूँ? आप 9 o'clock को क्यों आते हो? मेरा पैसा मुझे चाहिए. मेरा पैसा मैं किसी को देने वाला नहीं. मैं खुद देगा. वो दूसरा बात है. कोई मिलेगा नहीं. मेरा पैसा कोई लेगा नहीं. बराबर. करेक्ट, इसलिए मैं करेक्ट आता हूँ. सही बात। इसमें कोई स्पिरिचुअल नहीं है, खाली पैसा का बात है. बहुत लोगों को मालूम नहीं. स्पिरिचुअल बोल के पैसा को लेते हैं. पर्स किधर है? प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्पिरिचुअल एंड ऑल इज अल्टीमेटली इट विल रिफ्लेक्ट इन योर मनी. ये आपके पैसों में दिखता है, आपकी आत्मिकता। Okay, it always reflects in our money, in our other things in life. और अपने जीवन के अन्य वस्तुओं में भी। Okay, so my friends, God has created rest for each and every और one of us. परमेश्वर ने हम सभी के लिए विश्राम का सृष्टि किया है। Okay, why not you rest in your life? You better know the truth. और आप ये क्यों विश्राम नहीं कर पाते? अभी सच्चाई को जान पाए। Okay, let us go ahead and see what God is telling once more. और आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर Let क्या us कह रहा turn to Exodus chapter 16. है। निर्गमन 16वां अध्याय। Let us read what again God is saying. और हम देखेंगे परमेश्वर क्या कह रहा है। Exodus chapter 16. निर्गमन 16वां अध्याय। This is a different era. और ये एक दूसरा समय So काल है। anybody disobeys, there is a lot of punishment और also उस at this समय की point. बात ऐसी थी, कोई बातें नहीं मानता था, बड़ी कठोरता से उन्हें पनिशमेंट दी जाती In थी। this time, God, the children of God were going through the wilderness. और इस समय में परमेश्वर की जो संतान है वहां पे रणभूमि से वो गुजर रहे थे। Wilderness. This means they were going towards the
promised land. और From अपने- Egypt to promised अपने land. वाचा के स्थान पर तक वो अपने यात्रा कर रहे थे। They were going. It was very difficult time. No बहुत ही food. मुश्किल जगह रास्ता था उस समय there was no caterer. और उस समय में कोई केटरर नहीं थे, So God was the caterer. तो परमेश्वर वहां पे केटरिंग कर रहे So थे। God was supplying their food from his kitchen. परमेश्वर अपने किचन से उन्हें भोजन दे रहे थे। That is the truth. ये सच्चाई है। Sometimes God gives you food. और कई बार परमेश्वर आपको भोजन भेजता है Okay, at that time he was feeding everybody. और वो सभी को खिला रहे थे। Okay, let's. Are you in Exodus chapter 16, क्या आप मेरे साथ हो निर्गमन 16वां अध्याय verse 14? 14वां वचन। हमारा समोसा बड़ा बड़ा होता है, गॉड का छोटा छोटा होता है। हमारा समोसा ट्रायंगल होता है, गॉड राउंड राउंड होता है। सो लोग उसको पहले देवर आज की ये क्या है, ये क्या है? सो उसका नाम ही ये क्या है हो गया। ये क्या है? 16 verse 15. निर्गमन When children of Israel saw it, they said to one another, "What is it?" और जब इजराइल के संतानों ने ये देखा, उन्होंने एक दूसरे से कहा ये क्या They है? did not know what it was. वो नहीं जानते थे ये क्या है। Then Moses said, यही वो ब्रेड परमेश्वर ने भेजा है, ये खाने का चीज है। ऐसा मोसेस ने बोला। देखो उधर लिखा है ना, Moses said to them, "This is the bread which the Lord has given you to eat." तो मूसा ने कहा कि ये वही रोटी है जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दिया है। So now what you have to do? तो अब आपको क्या करना है? 16. और 16वां This वचन। is one thing that you have to do. और ये वो एक काम है जो आपको करना है। Okay? That bread, every man will gather it according to each one's need, one omer for each person, according to the number of persons. और एक व्यक्ति को अपनी जितनी जरूरत है, जितने अपने सदस्य है, उस हिसाब से इस सबको इकट्ठा करना है। How much you should eat? और कितना आपको खाना है? One omer. एक ओमर। गॉड का कैटरिंग सर्विसेज में कितना खाना भी बोलता है वो। बहुत लोग बहुत करते हैं। Verse 17. 17वां वचन। Then the children of Israel did so, and gathered some more, some less. Some people now they want to eat little more, you know. और यहाँ पे लिखा है कि इजराइल के संतानों ने, कुछ लोगों ने कुछ अधिक जमा किया, कुछ लोगों ने कम जमा किया। So when they measured it by omers, he who gathered much had nothing left over, and he who gathered little had no lack. Every man has gathered according to each one's need. So there was an equality. God was supernaturally doing और things. परमेश्वर अलौकिक तौर पे वहाँ पे एक समानता लेकर आ रहा था। But they didn't know one thing, that heavenly caterers, they were leave on one day. Sunday तो they are छुट्टी है, उधर से खाना नहीं आता। Verse 22. 22वां वचन। And it was on the sixth day that they gathered twice as much bread, 2 omers for each one. And all the rulers of the congregation came and told Moses. And then he said to them, "This is what the Lord has said, tomorrow is a Sabbath rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake today, boil what you will boil today, and lay it up for yourself what remains, and keep it until morning." So they laid up until morning as Moses commanded. It did not stink, nor it had any worms in it. और यहाँ पर लिखा है 23वें वचन 24वें वचन में कि उन्होंने अपना जो जमा किया था वो छठवें दिन उन्होंने दुगना जमा किया और वो पूरी तैयारी वहां पर कर दी ताकि अगला दिन जो शबत का दिन था उसमें वो कुछ ना कर पाए। Verse 27. 27वां वचन। It happened that some of the people went out on the seventh day to gather, but they found none. और कुछ लोग 7वें दिन भी बाहर निकले थे वो जमा करने के लिए, लेकिन वहां पे उन्हें कुछ भी नहीं पाया। Why? क्यों? वो कुक लीव में हो गया, घर चले गया. He was not available. छुट्टी. Heaven's catering services was on a holiday. Please understand, wherever God is in control, the concept of rest was always there. तो जहां भी परमेश्वर अपने नियंत्रण में कार्य को रखता है वहां पर विश्राम का जो विषय है वो हमेशा था। Today, first and foremost, you should understand, work should be determined by you, what work you can do. और इस बात को समझे कि कितना काम कर पाएंगे ये आपको निर्णय करना है। There was a time I was having a very less salary. I was having a double shift. My salary was 5,500 rupees. I was a beginner in Mumbai. I had a family. I had a small son. We were very poor, very, 5,500. How can we live?
और 5,500 तनख्वाह थी। बहुत पहले की बात है जब हम बहुत मुश्किलों से हम गुजर रहे थे। So at that time we lived in my father-in-law's house. They were very good people, so we lived there. So I give them 3,000 rupees as my contribution because we were living there and eating there. और मैं वहाँ पर मैं अपने सास ससुर के साथ रहता था, तो मैं वहाँ पे उनको अपनी तनख्वाह से 3,000 रुपये देता था, क्योंकि हम वहीं पे रह रहे थे, वहीं से खा रहे थे। In 2,500 rupees I have to live, my wife have to live, we both have to live, we should take care of the baby also. So it was very difficult for us. और 2,500 रुपये में मुझे रहना है, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को संभालना है, ये बहुत मुश्किल समय था। It was very difficult. बहुत मुश्किल था। At that time I got 2 jobs. और उस समय मैं 2 नौकरी करने लगा। One job offered me 32,000 per month. और उस पहली नौकरी जो थी उसने 32,000 रुपये मुझे दिए। There was another job for 8,000 rupees. और दूसरी नौकरी जो मेरे सामने थी वो 8,000 रुपये की थी। Okay. I was so happy. 32,000 rupees. What I will do with the money? और मैं सोचने लगा 32,000 रुपये इतने पैसों का मैं करूंगा क्या? But I went for the interview. They said Saturday, Sunday, full working day. जब मैं इंटरव्यू के लिए गया वो कहने लगे सैटरडे और संडे, रविवार और शनिवार और रविवार का दिन जो है वो आपका पूरा काम का दिन होगा। एक हफ्ता से मैं बलून को पंप करके इतना बड़ा कर दिया। इंटरव्यू में बोला गया balloon में it looks as if somebody put a injection on the balloon. So everything, my whole thing collapsed because Sunday was my day of rest. क्योंकि रविवार का दिन जो था वो मेरा विश्राम का दिन था। I will never do anything. I have never done anything. और मैंने कभी कोई काम नहीं किया। If it is an emergency, I may be out of my work. Otherwise, it won't be. और अगर कोई ऐसे इमरजेंसी आती है तो कुछ काम हम करते हैं, वरना बिल्कुल नहीं। I took the 8,000 job. तो मैंने वो 8,000 की जो नौकरी थी उसे ले लिया। My friends laughed at me. मेरे मित्र जो थे वो मुझ पर हंसने लगे। But I don't care. लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। My friends make no meaning for me. My God makes meaning for me. और मेरे मित्र जो है उनका मुझे कोई अर्थ नहीं होता मेरे जीवन में, लेकिन मेरे परमेश्वर का अर्थ बनता है। Today they are fit to be my drivers. They are fit to be my drivers. They can drive my car. आज वो जो लोग मुझ पर हंस रहे थे वो अब मेरे घर में मेरे ड्राइवर बन सकते हैं। I have overtaken them. मैं उनसे कई आगे बढ़ चुका हूँ। What I want to tell you is, God is a God who will bless you. मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको आशीष When देता you है। respect God's principle, definitely you will have your respect. और जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों का आदर करते हो तो निश्चित तौर पर आप उसकी आशीष पा Because सकते हो। my friends means my colleagues. They don't know Jesus. They don't know anything. They are people of the world. For them, 32, because they were also earning 32. They were 5,500 with me. When they got 32, they jumped there. I jumped to 8,000. और क्योंकि वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे अपने जीवन में, तो वो अपनी ताकत से सारी बातें करने की कोशिश कर रहे थे। तो जब हमको 5,500 में तनख्वाह थी, उसमें 32,000 में कुल, तो वो 32,000 की नौकरी उन्होंने ली, मैंने 8,000 की ली। Because the decision of me being in that 8,000 rupee job, it is blessing me even now. क्योंकि वो निर्णय जो मैंने उस समय लिया था वो आज भी मेरे जीवन में आशीष I have left the job very early. Before the 10 years I have left the job, but still I am blessed because of that decision. और उस निर्णय के वजह से मैं आज भी मेरे जीवन में कई आशीष आती है। It has taken me over a bigger estate for me to rule. और बहुत बड़ा एक जगह मेरे लिए तैयार कर दिया ताकि मैं उस पर राज्य कर सकूं। It is very important. और ये बहुत You make the महत्वपूर्ण है right decisions. ताकि आप नए अच्छे निर्णय लें। What you make correct decisions. आप सही निर्णय ले। I don't encourage any one of you to make wrong decisions in your life. आप अपने जीवन में गलत निर्णय न लें। If a job is making you to work on a Sunday, you resign your job. First you resign that job. अगर आपकी ऐसी कोई नौकरी है जो आपको रविवार के दिन भी काम कराता है तो उस काम को आप छोड़ दे। Yes, that's it. There is no need for us to work like that. God will give us bigger work. और ऐसे मजदूरी करने का कोई मतलब नहीं है, Because परमेश्वर हमें बड़े काम two देगा। things need to be done. दो चीजें आपको करना है। One is you have to rest.
पहली बात You cannot आपको work. विश्राम करना है, काम नहीं। And you have to sanctify yourself. और दूसरी बात अपने आप को पवित्र करना है। Today, where is the sanctification? आज पवित्रता कहाँ पर है? Sanctification comes when you listen to the word of God. पवित्रता आती है जब आप परमेश्वर के वचन को It सुनते is the हो। word of God which sanctifies. परमेश्वर का वचन आपको पवित्र बनाता है। I have not taught my words. I have taught words from this book. मैंने अपने विचार नहीं सिखाए हैं, बल्कि इस किताब से जो विचार है वो आपको This बताए। word sanctifies. ये वचन आपको पवित्र बनाता है। This word, you know, it changes your core. और यही वचन आपके अंदरूनी तत्वों को बदल देता है। This word connects you with God. ये आपको परमेश्वर के संपर्क में ले आता है। It will make you ready for Him to pour out His blessings और inside your ये spirit. आपको तैयार करता है ताकि आप परमेश्वर के आशीष आपके जीवन में वो उंडेल सके। This word equips you. ये वचन ही आपको सशक्त करता है। It is your decision. ये आपका निर्णय है। Your decisions make your life. आपके निर्णय ही आपकी जिंदगी को बांधता है। Every one of you need to be bold in your decision. आप में से हर एक को अपने निर्णय लेने की क्षमता आप- Many people, they are taking decisions. What this fellow will say, what that fellow will say, what my father will say, what my... Hey, where is your father? और बहुत से लोग ऐसे निर्णय लेते हैं ये सोच के कि ये व्यक्ति क्या कहेंगे, मेरे पिता क्या कहेंगे, या वो व्यक्ति क्या कहेंगे। कहां पे है ये सब लोग? Many people take decisions for the sake of relatives. Where are your relatives? और कई लोग अपने रिश्तेदारों के लिए अपना निर्णय लेते हैं। I tell you, रिश्तेदार one कहां thing पर my हैं? dad did was he saved us from all the relatives. और एक चीज जो मेरे पिता ने मेरे जीवन में किया वो है कि मेरे सारे रिश्तेदारों से मुझे बचा। No relative can have an opinion about Thomas Jairaj. और थॉमस जयराज के विषय में कोई भी मेरे रिश्तेदार कोई ऐसे विचार नहीं बता सकते। For my father, it was no meaning to him. और मेरे पिता के लिए इसका कोई अर्थ नहीं था। Our community had no meaning to my daddy. और मेरा जो समूह था उसका कोई अर्थ नहीं था। Many things, these things my father threw in the dustbin. और कई सारी बातें जो उस समय की थी वो मेरे पिता ने He डस्टबिन में डाल helped दिया। us to be free. और हमारे पिता ने हमारी सहायता की ताकि But हम he was आजाद रह very सके। strict about God. लेकिन परमेश्वर के विषय वो बहुत ही He स्ट्रिक्ट was थे। strict about the word. वो परमेश्वर के वचन के विषय स्ट्रिक्ट थे। He is very strict about it. बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। That's it. बस इतना ही। Non-essentials we never paid attention to. और ये जो सारी बकवास की बातें थी उस पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। Yeah, he never had any non-essentials. Why you are getting into non-essentials? Some people are so worried about what my relatives will और say. कुछ लोग बहुत इस विषय में चिंता करते हैं मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे। When you go through tough times, what does your relative say? जब आप मुश्किल परिस्थिति से गुजरते हो तो आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? Then why are you worried about? फिर आज आप क्यों चिंता कर रहे हो? Okay, when you don't have money, what does your relatives say? जब आपके पास कोई पैसा नहीं होता तो आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं? When I have no money, my God comes for my rescue. जब मेरे पास कोई पैसा नहीं रहता मेरे परमेश्वर मेरी When सहायता I have करता no है। health, my God comes for my rescue. जब मेरी सेहत अच्छी नहीं होती मेरे परमेश्वर मेरी सहायता करता है। Let me treat my God correctly. तो मैं अपने परमेश्वर को ही सही बर्ताव करूं। Today I tell you, none of your relatives will. Oh, God can bless you with your relatives. परमेश्वर शायद आपके रिश्तेदारों के द्वारा आपको आशीष दे। May the Lord bless your relatives. But परमेश्वर let आपके me keep रिश्तेदारों को भी आशीष God दे। as first of. लेकिन परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Have you learned something? क्या आप कुछ सीख रहे हैं? Today, every one of you is entitled for a rest. आज आप में से हर एक का ये हक बनता है कि आप विश्राम में प्रवेश We'll करें।